नमस्कार। संवेगात्मक बुद्धिलब्धि की उपयोगिता। कोई चीज़ हम जितना भी जान जाएं, जितना भी उसका अध्ययन कर लें, अगर उसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी विशेषता यही है कि हम जितना चीज़ जानते हैं, अगर उसका अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर लेते हैं तो हमारे जानने की सबसे बड़ी सार्थकता होगी। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, टीचर उसको पढ़ाता है, इसका मतलब थोड़ा है कि वह केवल ज्ञान को उसको ठूस दे, केवल उसका उपयोग ज्ञान अर्जित कर ले। उसका वह अपने दैनिक जीवन में प्रयोग भी करे, अपनी समस्याओं को सुलझाने में उसका प्रयोग भी करे, हर परिस्थिति को एडजस्ट करने में प्रयोग करे। अब आप देखें जो आईएएस की परीक्षा वगैरह की तैयारी करते हैं, सबसे बड़ी परीक्षाएं होती हैं या तमाम इस तरीके के सिलेबस वगैरह हैं जिसकी परीक्षाएं बैंकिंग, रेलवे या तमाम इंटरव्यू वगैरह होते हैं, तो क्या उसका उस जॉब से उतना संबंध होता है? भाई नौकरी मिल गई, आप आईएएस हो गए तो आपको तो फील्ड वर्क देखना है, लेकिन उस शिक्षा का मतलब ये होता है कि पूरे आपके दिमाग का, पूरे आपके मस्तिष्क का, पूरे आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा जो है हमारे शरीर, मन और आत्मा का जो है सर्वांगीण विकास करना है, हमारे अंदर की एनर्जी को बाहर निकालना। स्वामी विवेकानंद या महात्मा गांधी जी ने कहा। तो अब हम इस चीज़ पे देखते हैं कि भाई इमोशनल क्वाशिएंट जो संवेगात्मक लब्धि है उसकी भी उपयोगिता है। आप देखेंगे संवेगात्मक लब्धि का प्रयोग 1990 में जॉन मेयर पीटर सेल्वी ने किया। फिर वर्तमान प्रतिपादक उनके डेनियल गोलमैन जी हैं जो 1995 में प्रयोग किया, और उन्होंने बताया कि जो 21वीं सदी होती महिलाओं की होती, महिलाओं में जो है इमोशनल क्वाशिएंट संवेगात्मक लब्धि का ज़्यादा पाई जाती है। महिलाएं ज़्यादा पुरुषों से अधिक संवेदनशील होती हैं, उनकी कार्य क्षमता अधिक होती है। आजकल आप देख ही रहे हैं जो रिजल्ट वगैरह आ रहे हैं, महिलाएं ज़्यादा संवेदनशील हैं, घर का काम करते हुए फिर भी नौकरी भी कर रही हैं, घर का काम भी कर रही हैं और आगे निकल रही हैं पुरुषों से। पुरुष ज़्यादा उग्र हो जाते हैं, बच्चे ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। तो इस तरीके से सफलता के पीछे, किसी व्यक्ति की सफलता के पीछे जो है आप समझ लीजिए 100% जिम्मेदार है आपकी संवेगात्मक बुद्धिलब्धि। अगर व्यक्ति संवेगात्मक रूप से सक्रिय है, उसके अंदर इमोशनल शक्ति है, तो व्यक्ति सफल अवश्य होगा। तो उसकी कुछ उपयोगिताएं हैं, जिसे यहाँ से भी कुछ ऐसे बन जाते हैं कि अगर संबंध आप कोई व्यक्ति किसी से अच्छा संबंध है तो उसके अंदर कौन सी विशेषता है, तो पूछ देगा संवेगात्मक लब्धि है या बुद्धि लब्धि है या समायोजन करने की क्षमता है। तो उस तरीके से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। हम थोड़े थोड़े समय में उसको जानते चलेंगे और थोड़ी थोड़ी 2-2 लाइन 3-3 लाइन में डिस्कस कर लेंगे, तो आप समझ जाएंगे उस चीज़ से। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन बनता है तो उस क्वेश्चन को आप तुरंत हल कर लेंगे। जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएँ, टेट, सीटेट, सुपर टेट या केंद्रीय नवोदय में, तो देखेंगे जीवन को सुखमय बनाने के लिए आपकी संवेगात्मक लब्धि ज़्यादा उपयोगी। भाई जीवन आपका सुखमय होगा अगर आप कहीं जाएंगे, अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर लेंगे, अपने आप को वहाँ समायोजित कर लेंगे, किसी दुख सुख में शरीक हो जाएंगे, सामूहिक रूप से आप उनके भावनाओं का कदर करेंगे हैं। तो इमोशनल आप जैसे दुखमय माहौल है दुखी हो जाएंगे, सुखमय माहौल है सुखी हो, मतलब हंसमुख हो जाएंगे। इस तरीके का उस हर परिस्थिति को आप जब एडजस्ट कर लेंगे तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। हर परिस्थिति को कहाँ कैसे कब बोलना है, किस परिस्थिति में रहना है, अपने स्वयं का मूल्यांकन करेंगे, हमें क्या करना है, हम किस लिए, क्यों, कहाँ, कब, कैसे हमारा जीवन क्या है, कैसे हमारे जीवन की सार्थकता क्या है, शांति प्रदान करता है। ये सारी चीज़ें जब आपको हो जाएगी, जब जीवन में आपकी सुखमय हो जाएगा तो आपको शांति मिलेगी, आपको सुख मिलेगा, आपको संतोष मिलेगा, आपकी जो है सारी इच्छाएं जो है एक तरीके से जहाँ संतोष है वहाँ सारी इच्छाएं आपकी पूरी हैं। अगर संतोष नहीं है तो सब कुछ भरा हुआ है, फिर भी आप बेचैन हैं, भी परेशान हैं, फिर भी आप जो अस्थिर हैं। तो इस तरीके से कह रहा है सफलता प्रदान करने में आप जब ये आपको सारी इमोशनल रूप से आपके अंदर सारी वो गुण मिल जाएंगे तो आप जो है सफलता प्रदान करने में 100% नहीं तो 80% जो है किसी व्यक्ति की सफलता के पीछे 80%, कितने परसेंट, 80% जो है 80% आपकी EQ
जिम्मेदार होती है। कितने परसेंट? 80%। किसी व्यक्ति की सफलता के पीछे 80% जो है EQ इमोशनल क्वोशिएंट यानी संवेगात्मक लब्धि जिम्मेदार होती है। आप देखेंगे जो विदेशों की बात, आप जापान छोटा सा देश है, वहाँ के लोग जो है इमोशनली रूप से बहुत ज़्यादा परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, इसलिए वो किसी भी काम में जब लग जाते हैं तो उस काम को तत्परता के साथ करते हैं। उनको बाहरी चीज़ें, फालतू चीज़ें, अनावश्यक चीज़ें नहीं कहते हैं कि दूसरों के से क्या मतलब है। आप अपना काम कीजिए, अपने जीवन को सुखमय बनाइए, हैं, अपने समाज में रहिए, अपने मतलब मेल जोल रखिए, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छाइयों से मेल जोल रहिए, निगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहिए। कुछ लोग होते हैं जो बुराई होती है उसको बार बार उछालते हैं, अच्छाइयों को कम आकलन करते हैं। तो कोई अच्छाई भी हो तो उसका भी आप का आदर करें, सत्कार करें, उसकी भी प्रशंसा करें, न कि बुराई को उछालें और अच्छाई का कोई मतलब नहीं समझें। तो इस तरीके से आशावादी हों आप। आशावादी बनने के लिए आपको संवेगात्मक लब्धि कहती है कि आप अगर व्यक्ति के अंदर जो है संवेगात्मक लब्धि का विकास है तो व्यक्ति आशावादी रहेगा, कभी उसके अंदर निराशा नहीं होगी। वह हर समय जो है पॉजिटिव सोचेगा, जहाँ भी रहेगा पॉजिटिव सोच रखेगा, सकारात्मक सोच रखेगा। जहाँ भी सोचेगा मैं इस काम को करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। कुछ लोग, बहुत लोग हैं जो कई बार असफल होकर के फिर भी सफल हुए, मैं भी सफल होऊंगा, उन लोगों से प्रेरित होगा, उन लोगों को आप से जो है प्रेरणा लेगा और अपने सेल्फ कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से उसके अंदर आशावादी, अगर EQ उसके अंदर है तो आशावादी हो जाएगा। भविष्यवाणी, किसी की व्यक्ति की वो भविष्यवाणी भी कर सकता है, उसके अपने उसको रूप, रंग, हाव भाव देख करके जो है पूछेगा कि भाई किसी भी व्यक्ति की भविष्यवाणी, अगर कोई अध्यापक कर रहा है, कोई बालक की भविष्यवाणी कर रहा है तो उसके अंदर किस योग्यता का विकास है। तो EQ है, IQ है, सृजनात्मकता है, इस तरीके से 4-5 ऑप्शन दे दिया है। तो कौन सी? EQ से वो उसकी भविष्यवाणी कर सकता है। पहले जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोग थे और आप विवेकानंद जैसे लोग, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे लोग थे, किसी के बारे में बता देते, लोग कहते थे देखिए ये तुरंत बता दिया, वही हो गया। तो उन लोगों का EQ बहुत ही ज़्यादा सुपर टैलेंटेड होता है। जैसे आज आप देखिए नरेंद्र मोदी हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी या तमाम ऐसे ऐसे नेता हो रहे हैं जो सफल हो रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है EQ ज़्यादा है। वो किसी भी चीज़ को समझ ले रहे हैं, पहले ही आँक ले रहे हैं। तो फिर क्या है, मूल्यांकन करना ये भी बहुत ज़रूरी है। किसी आप मूल्यांकन करने के लिए EQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। किसी चीज़ का मूल्यांकन आप करेंगे, चाहे आप अपने मूल्यांकन करें, चाहे किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करें कि उसके अंदर अच्छाई है, बुराई है, क्या कमियां हैं, क्या हैं, तो वो उसको बता करके, चाहे बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर अच्छाई बुराई को बता करके उसके तो आप दूर करेंगे, उसके अंदर वो चीज़ें भरेंगे कि ये तुम्हारे अंदर कमी है, इसको पूरा करोगे तो ये कमी तुम्हारी दूर हो जाएगी, तुम सफल हो जाओगे। फिर कह रहा संबंध बनाना, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे आप कह लेंगे कि संबंध बनाना। कहता है कि दो बच्चे आपस में संबंध बनाते हैं तो उसके अंदर कौन सी योग्यता का विकास हुआ, तो उसमें EQ आप लगाएं। क्वेश्चन आया था 1-2 बार जो है सीटेट में, संबंध बनाने में, समायोजन करने में, है ना, परिस्थितियों के बीच समायोजन करना है। कोई बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र में गया और उसके बाद वो कुछ दिनों तक समायोजन नहीं कर पा रहा है, फिर अगर कोई बच्चा गया तुरंत जाकर समायोजन कर ले रहा है, तो समझ लीजिए उसके अंदर जो बच्चा समायोजन कर ले रहा है उसके अंदर EQ संवेगात्मक लब्धि का विकास हुआ है। जो समायोजन नहीं कर पा रहा है उसके अंदर एक तरह की संवेगात्मक लब्धि का विकास नहीं हुआ। शादियाँ होती हैं, कुछ लड़कियां अपने ससुराल जाती हैं, वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाती, इसका मतलब वह संवेगात्मक रूप से विकसित नहीं है। उनके संस्कार, उनके माँ बाप, उनके परिवार के लोगों ने ऐसा संस्कार उनको नहीं दिया है कि वह जो है उस चीज़ में समायोजन कर ले। तनाव को दूर करने के लिए भी आपकी जो है संवेगात्मक बुद्धिलब्धि ज़्यादा जिम्मेदार है। अगर आप संवेगात्मक बुद्धिलब्धि आपके अंदर विकसित है तो आप तनाव को दूर कर देंगे, आपके अंदर कोई तनाव ही नहीं होगा, कोई इरिटेट नहीं होंगे, आप हर समय शांत से रहेंगे, सुखमय रहेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे। समस्या को समाधान करना ये भी बहुत ज़रूरी है भाई, समस्या समाधान करना। किसी भी समस्या, अगर समस्या आपको समझ में आ जाती है तो समझ लीजिए कि उसका समाधान भी आप कर लेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम समस्या को समझ ही नहीं पाते कि समस्या क्या चीज़ है। कोई भी समस्या, जैसे आप परीक्षा में फेल हो गए तो उसको आप समझ जाएं कि आप फेल क्यों हुए हैं। कोई परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे कंपटीशन हो, चाहे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप
अगर उसमें असफल हो रहे हैं तो उसको आप समझें कि आखिरकार मेरी असफलता का कारण क्या है। अगर उसका आप स्वयं मूल्यांकन करेंगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि हाँ यही कारण था मेरी असफलता का। तो समस्या जब आपको समझ में आ जाएगी तो आप उसका जो है समाधान भी कर लेंगे। तो ये आपका EQ जो है, जो इमोशनल क्वॉशिएंट है, आपकी संवेगात्मक लब्धि है, ये कहता है कि अगर आपको इसकी पावर आपके अंदर है तो आप समस्या का समाधान कर लेंगे। निर्णय करने की शक्ति कहीं है, किसी से वाद विवाद, परिवार हो गया, चाहे समाज हो गया, चाहे पास पड़ोस हो गया, चाहे विद्यालय, अगर आपके अंदर इमोशनल, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, तुरंत जाते ही अपना धाक जमा लेते हैं, लीडर हो जाते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं कि उनके अंदर वो चीज़ें होती हैं। जैसे अभी मैं कुछ नेताओं का बताया ना, जैसे इसमें नरेंद्र मोदी, देखिए कितने, मतलब आप सोच लीजिए कि यहाँ किसी पार्टी विशेष की बात नहीं हो, लेकिन एक पर्सनल व्यक्तित्व की बात हो रही है कि भाई एक सफल ही कहे जाएंगे ना, सफल ही लीडर कहे जाएंगे कि उनके अंदर वो चीज़ें हैं, निर्णय शक्ति है उनके अंदर, तमाम लोगों की समस्याओं को समाधान कर दे रहे हैं, तमाम लोगों का निर्णय ऐसा ले रहे हैं कि जो आज उन्हीं के से मतलब चारों तरफ जो है भाई उनकी चर्चाएं हो रही हैं। आत्मानुभूति, आत्मनियंत्रण, आत्मप्रेरणा, परानुभूत, समायोजित कौशल, इसे मैं चूँकि बता चुका। आत्मानुभूति का मतलब अपने आप को आप ये समझें कि आत्मानुभूति मतलब अपने आप को आप समझ जाएंगे जब कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो ये तरीके से आपके अंदर EQ है, तो इस भी जो है उसकी उपयोगिता हो जाएगी कि आपको आत्मानुभूत कराने के लिए। भाई बहुत से लोग हैं जिनके अंदर EQ नहीं होती है, अस्थिर होते हैं, झगड़ालू होते हैं, निराशावादी होते हैं। तो अगर उनके अंदर EQ बढ़ानी है तो उनको आत्म अनुभूत करना होगा, अपने आप को स्वयं समझना होगा कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। दूसरी चीज़ आत्मनियंत्रण, अपना सेल्फ कंट्रोल करना होगा। भी कोई चीज़ है, अगर आप उद्देश्य बनाए हैं कि आज मुझे 1 घंटा पढ़ना है तो आप 1 घंटा पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी अच्छा पिक्चर आ रही हो, चाहे कितना भी अच्छा सीरियल आ रहा हो, चाहे किसी का फ़ोन आ रहा हो, लेकिन आप फ़ोन नहीं उठाएंगे। आप ये प्रण कर लें कि मैं 4 दिन तक फ़ोन नहीं छूऊंगा। तो अगर आप ऐसा कर लेते हैं, अपने को सेल्फ कंट्रोल कर लेते हैं, आप जा रहे हैं कहीं, आपको जाना, आपका उद्देश्य है विद्यालय जाना है, तो आप सोचेंगे आज मैं आज दोस्तों से नहीं मिलूँगा, मैं आज 4 घंटे पढ़ूँगा, विद्यालय में मेहनत करूँगा, इस क्वेश्चन को याद कर लूँगा, ये सब्जेक्ट याद कर लूँगा, मैथ की ये सवाल लगा लूँगा, हैं आज 2 घंटे अपने दोस्तों से नहीं मिले। तो वहाँ पे जब अपने आप को स्वयं आप कंट्रोल कर लेंगे, सेल्फ कंट्रोल कर लेंगे, तो आप सफल अवश्य होंगे। ये सारी चीज़ें आपके EQ को बढ़ाएंगी, आपकी संवेगात्मक लब्धि को बढ़ाएगी। आत्मप्रेरणा का मतलब आपके अंदर जो प्रेरित करेगी आपको, जो 2 रूप की प्रेरणा होती है, एक आंतरिक होती है, एक बाह्य होती है। आंतरिक प्रेरणा आपको अंदर से मोटिवेट करती है, बाह्य प्रेरणा आपको बाहरी लोग मोटिवेट करते हैं, आपके गार्जियंस, आपके माँ बाप, आपके अध्यापक, आपके समाज के लोग, भाई हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो यार, अच्छा करो, तुम निकल सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना अंदर से आपको मोटिवेट करेंगी। हाँ आप एक बार सफल हो गए, मान लीजिए आप 120 नंबर का क्वेश्चन आया है, ये सीटेट का पेपर, मान लीजिए उसमें आपने 150 का है तो आप 120 या 130 पाए, तो हाँ ये और कुछ आप कर सकते हैं, या आप 90 पाए, 80 पाए तो और अच्छा कर सकते हैं, है ना। पता चला सुपर टेट की और अच्छी तैयारी हो जाएगी, उसको आप निकाल लेंगे। तो इस तरीके से जो है आप अपने आप को मोटिवेट करें, पता चलेगा कि आप अच्छे टीचर बनने का प्रयास करना है तो कुछ अच्छा ऐसा करें, अपने आप को कुछ इस तरीके की करना चाहें तो एक तरीके से टाइम टेबल बना लें, एक डायरी बना लें, एक रोज़ लिखें कि मैं इस काम को इतना करूँगा, इतने घंटे पढ़ूँगा, इतने घंटे लिखूँगा, इतने घंटे, मतलब कि मैं इस कार्य को करूँगा। अगर कह के आपको नहीं संतोष हो रहा तो उसको लिखें और उसको करें, तो आप अवश्य उसको करेंगे। दूसरा परानुभूत, किसी की दुख दर्द को समझना, किसी की भावनाओं को कदर करना, किसी की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों की आदर करना, उसके अनुरूप अपने आप को ढालना, उस परिवेश में जो सकारात्मक चीज़ें हों उसके अनुरूप आपको चलना। सामाजिक कौशल का विकास करना, समाज में जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे आपके साथ कोई चीज़ हुई, आप सफल हो या असफल हो, उस चीज़ को स्वीकार करें। उस चीज़ को ऐसा नहीं है कि उस चीज़ से आप बहिष्कार कर दें।
असफलता आपको मिली है तो उसको स्वीकार करें कि असफलता मुझे क्यों मिली है। अगर असफलता मिली है तो मैं फिर सफल होऊंगा। अगर आप सफल होते हैं तो आपके जो सामाजिक कौशल है उसके विकास में आप सबको उसका श्रेय दें, परिवार को, माँ बाप को, सबका आदर करें। तो ये चीज़ें थी वो संवेगात्मक उपलब्धि की उपयोगिता। इतनी सारी चीज़ें थी। यहाँ से भी क्वेश्चन कहीं कभी कभी समायोजन करने की योग्यता, भाई कभी कभी पूछता है ना, समायोजन कर ले रहा है एक बच्चा जा करके, तो कौन सी योग्यता है, EQ होगी, संबंध बना रहा है, कौन से तनाव को दूर कर ले रहा है, समस्या समाधान कर ले रहा है। ये सारे क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं। तो ये सारी भविष्यवाणी कर ले रहा है, वो बहुत आशावादी है, तो EQ की वजह से आशावादी हो जाएगा, है ना। इस तरीके से एक है कि संवेगात्मक लब्धि का सूत्र, जैसे आप पढ़े होंगे कि बुद्धि लब्धि का सूत्र, बुद्धि लब्धि का सूत्र यानी IQ बटा मानसिक आय अपान वास्तविक आय इंटू 100, ये होता है। इसे आप पढ़े होंगे, टर्मन ने दिया था इसको, ये बुद्धि में आपको पढ़ा दिया गया है आय में। लेकिन ये बुद्धि लब्धि, लेकिन EQ इमोशनल क्वाशेंट, संवेगात्मक सूत्र का भावनात्मक स्थिरता गुणे 100 बटा मानसिक आय, इसे आप याद रखेंगे। इसको किसने दिया था, कीथ विस्ले ने दिया था। किसने दिया था, कीथ विस्ले ने दिया था। इसे आप याद रखेंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है और इस पे कुछ सवाल भी दे देगा। किसी व्यक्ति की भावनात्मक स्थिरता इतनी है और मानसिक आय इतनी है तो उसका संवेगात्मक लब्धि का कितनी होगी, तो आप इसको निकाल लेंगे। इसमें इसका 100 से गुणा करके और ये जो है आप मानसिक आय से भाग दे देंगे। तो इस तरीके से ये आज के लिए इतना ही। इसको आप ध्यान से देख लेंगे और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे उसे आप ध्यान से देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।